हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। टीटीएस ऑल्टरनेट सप्ताह का पहला दिन। बारी है कुछ नए शब्द को सीखने की। जी हाँ, बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। उम्मीद तो यह है कि ये सेशन आप एंजॉय करते हैं, नए नए शब्द को सीख करके आपको मजा आता है और आपकी इंग्लिश पहले से बेहतर हुई। तो इसी उम्मीद के साथ एक रिक्वेस्ट फिर से कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे और शुरू वहीं से होगा वर्ड ऑफ द डे से। चलिए आज का जो वर्ड ऑफ द डे है यह है अनटुवर्ड। अनटुवर्ड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, इनएप्रोप्रिएट और इनकन्वीनियंट, डिफिकल्ट टू मैनेज और डील विद। ठीक है, अनरूली और इम्प्रॉपर इन बिहेवियर। मतलब क्या है? अनुचित, प्रतिकूल, कठिन, अनुशासनहीन या दुर्व्यवहारपूर्ण। इस अर्थ में हम अनटुवर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? अनएक्सपेक्टेड, इनएप्रोप्रिएट और इनकन्वीनियंट, डिफिकल्ट टू मैनेज और डील विद। यह है अनरूली और इम्प्रॉपर इन बिहेवियर, अनुचित, प्रतिकूल, कठिन, अनुशासनहीन या दुर्व्यवहारपूर्ण। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं अनटुवर्ड शब्द का। सिनोनिम की बात करें, अनफॉर्चुनेट, इनएप्रोप्रिएट और अनसीमली। क्या है? अनफॉर्चुनेट, इनएप्रोप्रिएट एंड अनसीमली एक अर्थ में अनटुवर्ड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रॉपर, फेवरेबल एंड एक्सपेक्टेड। क्या हो जाएगा? प्रॉपर, फेवरेबल एंड एक्सपेक्टेड एक अर्थ में अनटुवर्ड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है his untoward comments during the meeting shocked everyone. His untoward comments during the meeting shocked everyone. अब देखिए यहां पर मैंने रिपीट नहीं किया है, मैंने पहले ही कहा था कि रिपीट करने का काम अब आपका है। इसको आप रिवीजन करिए और लिखिए। लिखने के बाद जब सेशन समाप्त होता है तब आप उसको रिवीजन कीजिए। और सिंपल है कि दुनिया भले ही बदल रही हो, रफ्तार बहुत तेज हो गई है, तो दुर्घटना भी उतनी ही खतरनाक हो रही है। चीजें सुलभ हुई है तो बीमारियां भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। हम स्लो थे तो हमारा लाइफ स्पैन 100 वर्षों का था। हम इसी पर वो एक कॉमेडी याद आती है कि चूंकि हम जीवन को जल्दी जल्दी जीने लगे हैं तो मौत जल्दी आती है। पुराने जमाने के लोग जीवन बड़ा सुकून से और धीरे धीरे जीते थे। हाँ, तो सब कुछ बदल गया है, लेकिन पढ़ाई की वो परंपरा, वो रीति, वो कहानी नहीं बदली है। तो जो निरंतर अभ्यास करता है, जो एकाग्र होकर के अभ्यास करता है, जीत उसी की होती है। और जीत का मतलब ये नहीं होता है कि आप जॉब ले लेते हैं। जीत का मतलब होता है कि समझदारी कितनी है आपके पास। बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब पर हैं और उस पद का नाम खराब कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जूनियर हैं बट सीनियर का काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए रिवीजन करना आपका काम है, आपकी सोच और सूझबूझ को बेहतर करना आपका काम है। इसलिए मैंने यहां पर रिपीटेशन को बंद किया है। मैं चाहता हूं कि इसको आप करें। तो चलिए आज के सेशन में जो हमने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर लिया है वो है अनटुवर्ड। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, इनएप्रोप्रिएट और इनकन्वीनियंट, डिफिकल्ट टू मैनेज और डील विद, अनरूली और इम्प्रॉपर इन बिहेवियर, अनुचित, प्रतिकूल, कठिन, अनुशासनहीन या दुर्व्यवहारपूर्ण। चलिए फटाफट सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ सिचुएशन दैट इज नॉट क्लियर कट, लैकिंग अ डेफिनेट रूल और अ मोरली और लीगली अनसर्टेन सिचुएशन। ग्रे एरिया का मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति या ऐसा सिचुएशन जो कि क्लियर कट ना हो, है ना, कुछ भी उसके बारे में स्पष्ट ना कहा जा सके, ना बताया जा सके, उसके लिए हम कहते हैं ग्रे एरिया। अस्पष्ट स्थिति, अनिश्चित क्षेत्र, नैतिक या कानूनी रूप से अस्पष्ट क्षेत्र, इस अर्थ में हम ग्रे एरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी। क्या है? एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी एक अर्थ में ग्रे एरिया के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। अब आपको यहां पर बताना है कि इसका तीसरा सिनोनिम क्या हो सकता है। मतलब एक सिनोनिम और एक एंटोनिम ग्रे एरिया के लिए आप सब कमेंट में लिख करके बताइए। एंटोनिम की बात करें, क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी ग्रे एरिया के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो एग्जांपल है, द न्यू टैक्स लॉ हैज मेनी ग्रे एरियाज दैट नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन। क्या है? द न्यू टैक्स लॉ हैज मेनी ग्रे एरियाज दैट नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है क्रोनी।
क्रॉनी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, स्पेशली वन इन्वॉल्व्ड इन अ फेवरेटिज्म और करप्शन, या फिर एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। मतलब यह है घनिष्ठ मित्र, अवसर, पक्षपात या भ्रष्टाचार में जो शामिल होता है, या पुराना मित्र के अर्थ में हम क्रॉनी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहा? अ क्लोज फ्रेंड, स्पेशली वन इन्वॉल्व्ड इन फेवरेटिज्म और करप्शन, एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड, इनफॉर्मल इसको यूज करते हैं, तो उस अर्थ में हम क्रॉनी शब्द का प्रयोग करते हैं। मित्र है घनिष्ठ मित्र और पुराना मित्र, इस अर्थ में हम क्रॉनी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कंपेनियन, एसोसिएट एंड कॉन्फिडेंट, क्या हो जाएगा? कंपेनियन, एसोसिएट एंड कॉन्फिडेंट एक अर्थ में क्रॉनी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, राइवल, एनिमी एंड ओपोनेंट, क्या हो जाएगा? राइवल, एनिमी एंड ओपोनेंट एक अर्थ में क्रॉनी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा, he went to the reunion to catch up with his old cronies, क्या है? He went to the reunion to catch up with his old cronies। तो यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है ग्रे एरिया, अ सिचुएशन दैट इज नॉट क्लियर कट, लैकिंग अ डेफिनेट रूल, और अ मोरली और लीगली अनसर्टेन सिचुएशन। इस अर्थ में हम ग्रे एरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है अस्पष्ट स्थिति, अनिश्चित क्षेत्र, नैतिक या कानूनी रूप से जो अस्पष्ट क्षेत्र होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रे एरिया। दूसरा जो शब्द है यहां पर वो है क्रॉनी, अ क्लोज फ्रेंड, स्पेशली वन इन्वॉल्व्ड इन फेवरेटिज्म और करप्शन, एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड, ये घनिष्ठ मित्र या पुराना मित्र, इस अर्थ में हम क्रॉनी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है स्क्विडजी। स्क्विडजी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इजिली स्क्वॉस्ड और डिफॉर्म्ड और समवॉट स्टिकी एंड प्लायबल इन टेक्सचर। ठीक है, गीला और मुलायम, थोड़ा चिपचिपा और लचीला, इस अर्थ में हम स्क्विडजी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इजिली स्क्वॉस्ड और डिफॉर्म्ड और समवॉट स्टिकी एंड प्लायबल इन टेक्सचर। मतलब है गीला और मुलायम, थोड़ा चिपचिपा और लचीला, इस अर्थ में हम स्क्विडजी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्पॉन्जी, मसी एंड सॉगी, क्या हो जाएगा? स्पॉन्जी, मसी एंड सॉगी एक अर्थ में हम स्क्विडजी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फर्म, हार्ड एंड रिजिड, क्या हो जाएगा? फर्म, हार्ड एंड रिजिड एक अर्थ में स्क्विडजी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द केक वाज डिलाइटफुली स्क्विडजी इन द सेंटर, क्या है? द केक वाज डिलाइटफुली स्क्विडजी इन द सेंटर। अगला जो शब्द है वो है स्क्विफी। स्क्विफी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्लाइटली ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड और अनस्टीडी और स्लाइटली ऑफ बैलेंस और समवॉट स्ट्रेंज और ऑड इन अपीयरेंस और बिहेवियर। मतलब है थोड़ा नशे में, असंतुलित या लड़खड़ाता हुआ या अजीब व्यवहार वाला, इस अर्थ में हम स्क्विफी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है? स्लाइटली ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड और अनस्टेडी और स्लाइटली ऑफ बैलेंस या और समवॉट स्ट्रेंज और ऑड इन अपीयरेंस और बिहेवियर, इस अर्थ में हम स्क्विफी शब्द का प्रयोग करते हैं। थोड़ा नशे में, असंतुलित या लड़खड़ाता हुआ, अजीब व्यवहार वाला, इस अर्थ में इस स्क्विफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, वॉबली, डिजी एंड सैकी, क्या हो जाएगा? वॉबली, डिजी एंड सैकी एक अर्थ में स्क्विफी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्टेबल, बैलेंस्ड एंड फर्म, क्या हो जाएगा? स्टेबल, बैलेंस्ड एंड फर्म एक अर्थ में स्क्विफी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। सी फेल्ट स्क्विफी आफ्टर स्पिनिंग in circle for too long, क्या है? She felt squiffy after spinning in circles for too long। अब इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है स्क्विजी, मतलब होता है सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इजिली स्क्वॉस्ड और डिफॉर्म्ड और समवॉट स्टिकी एंड प्लायबल इन टेक्सचर, गीला और मुलायम, थोड़ा चिपचिपा और लचीला, इस अर्थ में हम स्क्विजी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है स्क्विफी, स्लाइटली ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड और अनस्टेडी और स्लाइटली ऑफ बैलेंस या समवॉट स्ट्रेंज और ऑड इन अपीयरेंस और बिहेवियर, थोड़ा नशे में, असंतुलित या लड़खड़ाता हुआ या अजीब व्यवहार वाला, इस अर्थ में हम यूज करते हैं स्क्विफी शब्द का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है ब्रोवीट। ब्रोवीट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू इंटिमिडेट, बुली और प्रेशर समवन इनटू डूइंग समथिंग, डराकर या धमकाकर किसी को कुछ करने को मजबूर करना, उस अर्थ में हम ब्रोवीट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बुली, इंटिमिडेट एंड कोर्स, क्या है? बुली, इंटिमिडेट एंड कोर्स एक अर्थ में ब्रोवीट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। ब्रोवीट का मतलब क्या है? टू इंटिमिडेट, बुली और प्रेशर समवन इनटू डूइंग समथिंग, डराकर धमकाकर किसी को मजबूर करना कुछ करने को, इस अर्थ में हम ब्रोवीट शब्द का प्रयोग करते हैं। एंटोनिम कहें, एनकरेज, सपोर्ट एंड कंफर्ट, क्या हो जाएगा? एनकरेज, सपोर्ट एंड कंफर्ट एक अर्थ में ब्रोवीट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं।
The manager tried to browbeat his employees into working overtime. क्या है? The manager tried to browbeat his employees into working overtime. चले, आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है scavenge. Scavenge वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to search for and collect discarded items or food, or to salvage usable materials from waste or ruins, और किसी इंसान के लिए कहे, किसी जानवर के लिए कहे, ऑफ एन एनिमल टू फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब है कचरे या छोड़ी गई चीजों में को खोजना या जमा करना या बर्बाद या बेकार वस्तुओं से उपयोगी चीज निकालना या मृत जीवों को खाना। इस अर्थ में हम स्कैवेंज शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है मीनिंग? टू सर्च फॉर एंड कलेक्ट डिस्कार्डेड आइटम्स और फूड, और टू सैल्वेज यूजेबल मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट और रुइंस, या फिर किसी जानवर के लिए कहें तो टू फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब है कचरे या छोड़ी गई चीजों को खोजना और जमा करना या बर्बाद या बेकार वस्तुओं से उपयोगी चीज निकालना और मृत जीवों को खाना। इस अर्थ में हम स्कैवेंज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फॉरेज, सैल्वेज एंड हंट। क्या हो जाएगा? फॉरेज, सैल्वेज एंड हंट एक अर्थ में स्कैवेंज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रोवाइड, डोनेट एंड कंट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा? प्रोवाइड, डोनेट एंड कंट्रीब्यूट एक अर्थ में स्कैवेंज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द होमलेस मैन हैड टू स्कैवेंज फॉर फूड इन द गार्बेज बीन्स टू सर्वाइव। क्या है? द होमलेस मैन हैड टू स्कैवेंज फॉर फूड इन द गार्बेज बीन्स टू सर्वाइव। अब इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है ब्रोबीट, मतलब होता है टू इंटिमिडेट, बुली और प्रेशर समवन इनटू डूइंग समथिंग, डराकर या धमकाकर किसी को मजबूर करना। इस अर्थ में हम यूज करते हैं ब्रोबीट शब्द का। अगला जो शब्द है वो है स्कैवेंज, टू सर्च फॉर एंड कलेक्ट डिस्कार्डेड आइटम्स और फूड, टू सैल्वेज यूजेबल मटेरियल्स और फ्रॉम वेस्ट और रुइंस, या फिर किसी जानवर की बात करें तो टू फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कचरे या छोड़ी गई चीजों को खोजना और जमा करना या बर्बाद या बेकार वस्तुओं से उपयोगी चीज निकालना और मृत जीवों को खाना। इस अर्थ में हम स्कैवेंज शब्द का प्रयोग करते हैं। चले फटाफट आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है सेमिनल। सेमिनल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है हाईली ओरिजिनल, इन्फ्लुएंशियल एंड शेपिंग फ्यूचर डेवलपमेंट्स रिलेटिंग टू सीड और ओरिजिन। देखिए ये इस अर्थ में भी रिलेटिंग टू सीड और ओरिजिन के अर्थ में प्रयोग होता है। ऐसे हाईली ओरिजिनल, इन्फ्लुएंशियल एंड शेपिंग फ्यूचर डेवलपमेंट्स मतलब है प्रभावशाली, मौलिक और भविष्य के विकास को आकार देने वाला। इस अर्थ में हम सेमिनल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इन्फ्लुएंशियल, पायनियरिंग एंड ग्राउंड ब्रेकिंग। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंशियल, पायनियरिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग एक अर्थ में सेमिनल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, इनसिग्निफिकेंट, अनइंस्पायरिंग और अनइंपॉर्टेंट। क्या है? इनसिग्निफिकेंट, अनइंस्पायरिंग और अनइंपॉर्टेंट एक अर्थ में सेमिनल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है हिज सेमिनल वर्क ऑन जेनेटिक्स रेवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न बायोलॉजी। क्या है? हिज सेमिनल वर्क ऑन जेनेटिक्स रेवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न बायोलॉजी। अब यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है सेमिनल। चले एक बार फिर से एग्जांपल सुन लीजिए। हिज सेमिनल वर्क ऑन जेनेटिक्स रेवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न बायोलॉजी। चले अगला जो शब्द है वो है ट्रेवर्स। ट्रेवर्स वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू ट्रेवल अक्रॉस और थ्रू अ प्लेस और एरिया, और टू मूव और पास थ्रू समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, और अ पैसेज रूट अक्रॉस एन एरिया। चूंकि ये नाउन की तरफ इस्तेमाल हो रहा है इसलिए लास्ट वाला मीनिंग जो है वो नाउन के लिए है। मतलब है पार करना, यात्रा करना, कुछ विशेष तरीके से आना जाना। इस अर्थ के लिए हम ट्रेवर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? टू ट्रेवल अक्रॉस और थ्रू अ प्लेस और एरिया, टू मूव और पास थ्रू समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, और अ पैसेज और रूट अक्रॉस एन एरिया। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं ट्रेवर्स शब्द का। मतलब है पार करना, यात्रा करना या कुछ विशेष तरीके से आना जाना। सिनोनिम की बात करें, क्रॉस, नेविगेट एंड पास ओवर। क्या हो जाएगा? क्रॉस, नेविगेट एंड पास ओवर एक अर्थ में ट्रेवर्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्टे, रिमेन एंड अवॉइड। क्या हो जाएगा? स्टे, रिमेन एंड अवॉइड एक अर्थ में ट्रेवर्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा वी हैड टू ट्रेवर्स द माउंटेन रेंज टू रीच द विलेज। क्या है? वी हैड टू ट्रेवर्स द माउंटेन रेंज टू रीच द विलेज। अब इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है सेमिनल। सेमिनल का मतलब होता है हाईली इन ओरिजिनल, इन्फ्लुएंशियल एंड शेपिंग फ्यूचर डेवलपमेंट्स रिलेटिंग टू सीड और ओरिजिन। सीड और ओरिजिन प्रभावशाली, मौलिक और भविष्य में विकास को आकार देने वाला। इस अर्थ में हम सेमिनल शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है ट्रेवर्स, टू ट्रेवल अक्रॉस और थ्रू प्लेस और एरिया, और टू मूव और पास थ्रू समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, और अ पैसेज और रूट अक्रॉस एन एरिया। इस अर्थ में यूज करते हैं ट्रेवर्स शब्द का। चले आगे बढ़े। आज के सेशन का जो अगला शब्द है वो है गारगेंटुऑन।
गारगेंटुऑन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज इन साइज और अमाउंट और ऑफ कोलोसल और इमेंस प्रोपोर्शन। क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज इन साइज और अमाउंट और ऑफ कोलोसल और इमेंस प्रोपोर्शन। गारगेंटुऑन का मतलब होता है अत्यधिक विशाल या बड़ा आकार में। इस अर्थ में हम गारगेंटुऑन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ह्यूज, एनॉर्मस एंड जायगेंटिक। क्या हो जाएगा? ह्यूज, एनॉर्मस एंड जायगेंटिक एक अर्थ में गारगेंटुऑन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, टाइनी, स्मॉल एंड माइन्यूट। क्या हो जाएगा? टाइनी, स्मॉल एंड माइन्यूट एक अर्थ में गारगेंटुऑन के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर गारगेंटुऑन का मतलब है एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज इन साइज और अमाउंट और ऑफ कोलोसल और इमेंस प्रोपोर्शन, अत्यधिक विशाल या बड़ा आकार में। इस अर्थ में हम गारगेंटुऑन शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गारगेंटुऑन केक वॉज इनफ टू फीड 100 पीपल। क्या है? द गारगेंटुऑन केक वॉज इनफ टू फीड 100 पीपल। चले, अगला जो शब्द है वो है रॉय। रॉय एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है शोइंग अ स्लाइट ग्रिमस और सार्कास्टिक एक्सप्रेशन। क्या है? शोइंग अ स्लाइट ग्रिमस और सार्कास्टिक एक्सप्रेशन मतलब है व्यंग्यपूर्ण। इस अर्थ में हम रॉय का प्रयोग करते हैं। क्या है? शोइंग अ स्लाइट ग्रिमस और सार्कास्टिक एक्सप्रेशन यानी व्यंग्यपूर्ण। इस अर्थ में रॉय शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सार्कास्टिक, मॉकिंग एंड आयरनिकल। क्या हो जाएगा? सार्कास्टिक, मॉकिंग एंड आयरनिकल एक अर्थ में रॉय के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सीरियस, स्ट्रेट एंड अर्नेस्ट। क्या हो जाएगा? सीरियस, स्ट्रेट एंड अर्नेस्ट एक अर्थ में रॉय के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है, he gave a wry smile after the dismissal। क्या है? he gave a wry smile after the dismissal। अब यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है गारगेंटुऑन, मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज इन साइज और अमाउंट और ऑफ कोलोसल और इमेंस प्रोपोर्शन, अत्यधिक विशाल या बड़ा आकार में। इस अर्थ में हम गारगेंटुऑन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है रॉय, शोइंग अ स्लाइट ग्रिमस और सार्कास्टिक एक्सप्रेशन, व्यंग्यपूर्ण। इस अर्थ में यूज किया जाता है रॉय शब्द का। चले आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है बीफर्डल। बीफर्डल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कंफ्यूज और परप्लेक्स समवन, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग bewildered और टू मेक समथिंग अनक्लियर और हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी को भ्रमित करना या उलझाना। इस अर्थ में हम बीफर्डल शब्द का प्रयोग करते हैं, या किसी चीज को अस्पष्ट या समझने में कठिन बना देना। इस अर्थ के लिए हम बीफर्डल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? बीफर्डल, टू कंफ्यूज और परप्लेक्स समवन, ऑफन to the point of being bewildered or to make something unclear or hard to understand। सिनोनिम की बात करें, कंफ्यूज, परप्लेक्स एंड बैफल। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, परप्लेक्स एंड बैफल एक अर्थ में बीफर्डल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई एंड एनलाइटन। क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई एंड एनलाइटन एक अर्थ में बीफर्डल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस befuddled everyone in the room। क्या है? The complex instructions befuddled everyone in the room। चले अगला जो शब्द है वो है क्वाम। क्वाम नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डाउट और अनईज ऑफन अबाउट वेदर वन इज डूइंग द राइट थिंग और अ मोमेंटरी फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट और हेजिटेशन। मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ कर रहे हैं और अचानक से नहीं होता है कि संदेह आ गया, अरे गड़बड़ हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन है। तो इस तरह की स्थिति के लिए हम क्वाम शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या? अ फीलिंग ऑफ डाउट और अनईज ऑफन अबाउट whether one is doing the right thing और a momentary feeling of discomfort और hesitation। इस अर्थ में हम क्वाम शब्द का प्रयोग करते हैं। संदेह या असमंजस की भावना, इस अर्थ में क्वाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम क्या है? डाउट, मिसगिविंग और हेजिटेशन। क्या है? डाउट, मिसगिविंग और हेजिटेशन एक अर्थ में क्वाम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस एंड सर्टेनिटी। क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस एंड अनसर्टेनिटी एक अर्थ में क्वाम के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। She had no qualms about accepting the challenging task। क्या है? She had no qualms about accepting the challenging task। अब इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है befuddle, to confuse or perplex someone often to the point of being bewildered, या to make something unclear or hard to understand, किसी को भ्रमित करना, उलझाना या किसी चीज को अस्पष्ट या समझने में कठिन बनाना। इस अर्थ में हम befuddle शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है क्वाम, मतलब होता है फीलिंग ऑफ डाउट और अनईज ऑफन अबाउट वेदर वन इज डूइंग द राइट थिंग और अ मोमेंटरी फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट और हेजिटेशन, संदेह या असमंजस की भावना। इस अर्थ में हम क्वाम शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है एनल्स।
एनल्स नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और रिकॉर्ड ऑफ ईयरली इवेंट्स। मतलब है ऐतिहासिक घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम में रिकॉर्ड, मतलब है समय के हिसाब से जो रिकॉर्ड होता है उसको हम एनल्स कहते हैं। ये प्लूरल है और जनरली प्लूरल में ही यूज किया जाता है। एस हटा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और रिकॉर्ड ऑफ ईयरली इवेंट्स, इस अर्थ में हम एनल शब्द का प्रयोग करते हैं। सर की बात करें क्रॉनिकल, आर्काइव, रिकॉर्ड, क्या हो जाएगा? क्रॉनिकल, आर्काइव और रिकॉर्ड एक अर्थ में एनल्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें फॉरगेटफुलनेस, इग्नोरेंस एंड ओब्लिवियन, क्या हो जाएगा? फॉरगेटफुलनेस, ओब्लिवियन एंड इग्नोरेंस एक अर्थ में एनल्स के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द लॉस्ट सिटी वाज एडेड टू द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, क्या है? द डिस्कवरी ऑफ द लॉस्ट सिटी वाज एडेड टू द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। चले अगला जो शब्द है वो है विनियट। विनियट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ राइटिंग और अ ब्रीफ सीन, मतलब होता है लघु दृश्य। विनियट का मतलब होता है लघु दृश्य, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ राइटिंग और अ ब्रीफ सीन, उस अर्थ में हम यूज करते हैं, लघु दृश्य के अर्थ में यूज करते हैं विनियट शब्द का। सिनोनिम की बात करें सीन, स्केच एंड पोर्ट्रेयल, क्या हो जाएगा? सीन, स्केच एंड पोर्ट्रेयल एक अर्थ में विनियट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें नोवेल, एपिक, लेंथी नैरेटिव, क्या हो जाएगा? नोवेल, एपिक एंड लेंथी नैरेटिव एक अर्थ में विनियट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। दिस बुक इज कंपोज्ड ऑफ विनियट्स दैट कैप्चर डिफरेंट मोमेंट्स इन लाइफ, क्या है? दिस बुक इज कंपोज्ड ऑफ विनियट्स दैट कैप्चर डिफरेंट मोमेंट्स इन लाइफ। अब यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है एनल्स, अ हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अ रिकॉर्ड ऑफ ईयरली इवेंट्स, मतलब है ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमवार जो रिकॉर्ड होता है उसको हम एनल्स कहते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम में रिकॉर्ड, इसको हम कहते हैं एनल्स। दूसरा जो शब्द है वो है विनियट, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ राइटिंग और अ ब्रीफ सीन, लघु दृश्य, इस अर्थ के लिए हम विनियट शब्द का प्रयोग करते हैं। चले बढ़ते हैं सेशन में आगे। अगला जो शब्द है वो है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है शार्प, इंसाइसिव एंड फोर्सफुल इन एक्सप्रेशन और स्टाइल, और क्लियर कट एंड डिस्टिंक्ट, हैविंग अ कीन एज लिटरली और मेटाफोरिकली, मतलब है तीव्र, धारदार और प्रभावशाली अभिव्यक्ति, स्पष्ट और अलग, इस अर्थ में हम ट्रेंचेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है? शार्प, इंसाइसिव एंड फोर्सफुल इन एक्सप्रेशन और स्टाइल, और क्लियर कट और एंड डिस्टिंक्ट, या फिर हैविंग अ कीन एज लिटरली और मेटाफोरिकली, इस अर्थ में यूज करते हैं ट्रेंचेंट का, तीव्र, धारदार और प्रभावशाली अभिव्यक्ति, स्पष्ट और अलग। सिनोनिम की बात करें इंसाइसिव, पेनिट्रेटिंग एंड एक्यूट, क्या हो जाएगा? इंसाइसिव, पेनिट्रेटिंग एंड एक्यूट एक अर्थ में ट्रेंचेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें वेग, डल एंड वीक, क्या हो जाएगा? वेग, डल एंड वीक एक अर्थ में ट्रेंचेंट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। हर ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म लेफ्ट नो रूम फॉर डाउट अबाउट हर ओपिनियन, क्या है? हर ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म लेफ्ट नो रूम फॉर डाउट अबाउट हर ओपिनियन। चले आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है विनैलिटी। विनैलिटी नाउन की तरह प्रयोग होगा। इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू ब्राइबरी और करप्शन, विलिंगनेस टू बी डिसऑनेस्ट फॉर पर्सनल गेन, मतलब है रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचारी की प्रवृत्ति जो होती है, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति, उसके लिए हम विनैलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू ब्राइबरी और करप्शन, विलिंगनेस टू बी डिसऑनेस्ट फॉर पर्सनल गेन, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्ति होती है, इस अर्थ में यूज करते हैं विनैलिटी का। सिनोनिम की बात करें करप्शन, ब्राइबरी एंड डिसऑनेस्टी, क्या हो जाएगा? करप्शन, ब्राइबरी और डिसऑनेस्टी एक अर्थ में विनैलिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड इनकरप्टिबिलिटी, क्या है? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और इनकरप्टिबिलिटी एक अर्थ में विनैलिटी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द पॉलिटिशियंस विनैलिटी वाज एक्सपोज्ड व्हेन ही वाज कॉट टेकिंग ब्राइब्स, क्या है? द पॉलिटिशियंस विनैलिटी वाज एक्सपोज्ड व्हेन ही वाज कॉट टेकिंग ब्राइब्स। तो सेशन के आखिरी पन्ने पर जो आखिरी दो शब्द है, सेकंड लास्ट और लास्ट, वो है पहला ट्रेंचेंट, शार्प, इंसाइसिव एंड फोर्सफुल इन एक्सप्रेशन और स्टाइल, और क्लियर कट एंड डिस्टिंक्ट, हैविंग अ कीन एज लिटरली और मेटाफोरिकली, मतलब है तीव्र, धारदार और प्रभावशाली अभिव्यक्ति, स्पष्ट और अलग, इस अर्थ में हम ट्रेंचेंट शब्द का प्रयोग करते हैं।
और जो सेशन का आखिरी शब्द है वो है वेनालिटी। बहुत बढ़िया, बहुत उपयोगी। आज के संदर्भ में धराधर जो यूज होता है, हम करप्शन वगैरह यूज करते हैं, करप्ट यूज करते हैं, है ना, ब्राइबरी यूज करते हैं, तो इस तरह के शब्दों के एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर इसको रख करके याद रखा जा सकता है। क्या मतलब है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू ब्राइबरी और करप्शन, विलिंगनेस टू बी डिसऑनेस्ट फॉर पर्सनल गेन, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति, इस अर्थ में यूज करते हैं पेनाल्टी का। अब यहां पर सेशन तो समाप्त हो गया है, लेकिन फिर से एक बोनस है और उसको भी देखते चलते हैं। एक ईडियम है, वो जो है वो है सिट वेल विद। ये ईडियम की तरह प्रयोग होता है। सिट वेल विद का मतलब होता है टू बी एक्सेप्टेबल और एग्रीएबल टू समवन, या फिर टू बी वेल रिसीव्ड और अंडरस्टूड बाय समवन, या फिर टू बी इमोशनली और मेंटली कंफर्टेबल विद समथिंग। मतलब है किसी के लिए स्वीकार्य या उपयुक्त होना, या किसी के द्वारा अच्छी तरह ग्रहण किया जाना, मानसिक और भावनात्मक रूप से सहज महसूस करना। सिट वेल विद इस ईडियम का प्रयोग हम इन अर्थों में करते हैं। क्या है अर्थ? टू बी एक्सेप्टेबल और एग्रीएबल टू समवन, टू बी वेल रिसीव्ड और अंडरस्टूड बाय समवन, टू बी इमोशनली और मेंटली कंफर्टेबल विद समथिंग। इस अर्थ में यूज करते हैं सिट वेल विद। किसी के लिए स्वीकार्य या उपयुक्त होना, किसी के द्वारा अच्छी तरह ग्रहण किया जाना, मानसिक या भावनात्मक रूप से सहज महसूस करना, इस अर्थ में यूज करते हैं सिट वेल विद। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His decision to quit the job did not sit well with his parents. क्या है? His decision to quit the job did not sit well with his parents. आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 17 शब्द आपके सामने रखे गए, साथ में एक ईडियम रखा गया, सबके सब नए थे, पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और फाइनली ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स किचन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।